हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज का क्वेश्चन जो हमारा है, देखना यहाँ पर क्या है। तेरा इफ 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600 दी व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2x क्या होगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, खासकर एसएससी जीडी 2025 बच्चों के लिए है। देखो यहाँ पर है 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू है कितना, 600। ध्यान देना आप लोग। फिर इसके बाद अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ दो। 5 की पावर x इसको लिख सकते हैं हम इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, यहाँ गुणा लगा दो। अब इसके बाद इंटू लगो चाहे गुणा लगो, माइनस 5 की पावर इंटू लगा दो, इंटू। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ दो। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, इसी वजह से प्लस में है। अब इसके बाद ये हो गया 600। ध्यान से देखना, अब ये तो ऐसे रहेगा 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर x, ये माइनस में है, ये आ जाएगा प्लस में। तो 5 की पावर 1 का मतलब 1 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 600। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 5 की पावर x यहाँ है, 5 की पावर यहाँ है x, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर x कॉमन हो गया तो कितना बचा, 5 माइनस 1/5 ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ हो गया 600। अब इसको 25, देखो 5 की पावर x 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिख दें पूरा 25 माइनस 1/5 इक्वल टू 600। ठीक है, 600 हो गया। अब यहाँ से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर x, तो यहाँ हो जाएगा 24, घट जाएगा अपान 5 इक्वल टू 600। ठीक है, 600 हो गया। 24 दूना 48, ठीक है, कितना बच जाएगा, फिर बचा 12 और हो जाएगा 120, 24 पंचे 120। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर x, ये 5 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 25 गुणे 5। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमें निकालना है, क्या हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू 25 को 25 गुणे 5 है, लिख दे रहे हैं। फिर 5 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 25 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसके बाद 5 गुणे 5। ठीक है, इसको इसे बना लेंगे, कुछ हम कट पिट नहीं कर रहे हैं। फिर 5 की पावर x, यहाँ पर पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। अब जब बेस बराबर तो घात बराबर, तो x बराबर हमें निकालना है, तो 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। और वैल्यू हमें पूछ रहा है किसकी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखना, 10 की पावर 2 x का मान कितना है, 3 है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 10 की पावर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं, देखना आप लोग, नोट कर लेना। ठीक है, पूरा दिख रहा है आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें मिक्सचर रहेगा, ये नहीं रहेगा कि कोई चैप्टर इसमें खास। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ सेकंड लिख दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ यदि 3 की पावर x प्लस 3 गुणे 9 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7, देन का मतलब तब द वैल्यू ऑफ x की पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे लिख कर दे रहे हैं, देखिए आपको इज। अब यहाँ पर x की वैल्यू ये पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और लगाइए। देखो ध्यान से देखना आप लोग, देखो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, एक बार लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आए, 2x माइनस 5। ठीक है, ये 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बराबर है 3 की पावर 3x प्लस 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x प्लस 3 गुणे, अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर 4x और 2 पंचे 10 बराबर 3 की पावर 3x हो गया प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर गलती हमने कर दिया, कहीं पर स्मॉल x नहीं है, कैपिटल X है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है ना कि बेस बराबर है तो घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3, अब ये भी जुड़ जाएगा 4x माइनस 10 इक्वल टू 3 की पावर 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4x और 1x कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5x, ये देखो क्या लिखा है 3 और ये माइनस 10 घट गया माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस 7। अब यहाँ देखो बेस बराबर तो घात बराबर, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 7। ठीक है, गलती तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 5x, ये 3 आके 3x इधर घट जाएगा, 3x हो गया, ये 7 इधर जाके माइनस में इधर है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो x बराबर 14/2, ये काट दो बराबर 7, तो x बराबर क्या आया वैल्यू हमारा 7 आया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मिक्सचर पढ़ाएंगे। अब चलते हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन बताने। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में क्वेश्चन, और अच्छा सा क्वेश्चन है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे बना दे रहे हैं कि आपको दिखे सही से। यदि दो पुरुष
यदि 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 51 दिनों में बना सकते हैं। 51 दिनों में बना सकते हैं। बना सकते हैं तो 6 पुरुष यहाँ कर दे रहे हैं कि आपको देखिए 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में बना सकते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है और अपान या, ठीक है, मतलब एंड अपान आर। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर ऐसा हो कहीं पर और या की बात आई, ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और अपान या। ठीक है, इसको लिखते हैं एंड अपान आर, ऐसे। अब देखो सबसे पहले यहां पर करना क्या है, हमें कह रहा है कितने दिनों की बात है, हमें दिन निकालने हैं। ठीक है, और कितने दिनों में, 51 की बात कहा है। तो देखो कि और कहाँ है, और यहाँ है, तो यहाँ पर लिखो 6 और फिर इसके बाद या है बटे और के पहले क्या है, और के पहले 6 है और या के पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखो। समझ में आया, लिखा क्या है, और अपान या। तो और के पहले क्या लिखा है, और के पहले क्या लिखा है, 6, तो 6 और फिर बट्टे क्या है, या के पहले क्या लिखा है, 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब करोगे प्लस, अब और के बाद क्या लिखा है, 5, अब या के बाद क्या लिखा है, 4, और निकालना क्या है हमको, दिन हमें निकालना है ना, तो और बराबर कितने दिनों में, 51 दिनों में। ठीक है, हमें दिन फाइंड करना है। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बार गया, देखो दिख रहा पूरा सही से। फिर अब हो जाएगा 3/1 प्लस 5, बहुत छोटा हो गया, 5/4 इंटू डी बराबर 51। अब ये हो जाएगा 4 3 12 बटे 1, 5 बटे 4, नहीं सॉरी यहाँ पर गलती कर दी, तिरछा गुणा कर दो, 4 3 12, इसको इधर गुणा कर दो,
5 एकम 5, 4 एकम 4, हो जाएगा D बराबर 51। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17/4 इंटू D बराबर 51। 17 एकम 17, 17 क्या 51। तो क्या हो जाएगा? 1/4 गुणे D बराबर 3। तो D बराबर 4 क्या 12 डेज। इतना दिनों में काम होगा। यही हमारा फाइनल उत्तर है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा दिख रहा आप लोग को? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, ताजे फलों में, देखो ध्यान से, ताजे फलों में, ताजे फलों में 70% पानी है। 70% पानी, 70% पानी और सूखे फलों में, सूखे फलों में 40% पानी है। 40% पानी है, 100 किलोग्राम ताजे फल में 100 किलोग्राम ताजे फल में  कितना किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कितना कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सूखे फलों प्राप्त किए जा सकते हैं, इनको ध्यान से देखना आप लोग। अब यहां पर हमें सूखे फलों की मात्रा पूछ रहा है। यहां पर मान लो जैसे सूखे फल हैं, सूखे फलों की मात्रा मान लो हमारी x है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग, ताजे फल हैं, अगर उसमें 70% पानी है तो उसमें पल्प का मतलब होता है गूदा, जो बचता है, ठीक है, मटेरियल जो और बचते हैं, वो कितना बचेगा? जब 70% है तो 30% बचेगा,
ध्यान से देखना, जब 70% उसमें पानी है तो उसमें और भी फल में तो और भी तो कुछ बचेगा मटेरियल, कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो वो 30% वो बचा। अब इसके बाद सूखे फलों में 40% पानी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? मतलब जो चाहे गूदा बोलो और चाहे पल्प बोलो, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ 60% बचेगा, बस। और कुछ है नहीं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भड़क, मतलब कि डरना नहीं है, नहीं तो आप लोग डर जाइए कि हाँ ये कैसे होगा। सिर्फ क्या करना है, 100 किलोग्राम है तो क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम। और कितना है ताजे फलों में? 30% बराबर। अब हमें सूखे फलों की मात्रा कितना है? x है। और फिर इसके बाद है सूखे फलों में कितना परसेंट है? 60% है। दोनों को बराबर कर दो। फिर इसके बाद 30 कम 30, 30 दूना 60, 2 से काटो, ये हो गया 50 यहाँ पर। तो सूखे फलों की मात्रा कितना बचा? 50 kg। ठीक है, कितना बचा? 50 kg। नोट कर लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये केजी है यहाँ पर, केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये रेशियो का है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो एकदम सिंपल में बताएंगे। ये 5, शायद कितना हो गया? 3। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन है। आपकी 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहां पर क्या है, यदि A अनुपात B अनुपात इंटू C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 है। 3 अनुपात 5 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना है? का मान कितना है? ठीक है, इसको सिंपल में ही कर लो, ज्यादा वो नहीं करना है। कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इतना है। 1 मिनट, सॉरी यहाँ D नहीं है तभी तो। ठीक है, यहाँ पर CD है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो ABC कितना है? यहाँ पर कितना है ABC हमारा क्या है? यहाँ पर है 2 3 5, यहाँ पर खाली जगह। फिर इसके बाद CD कितना है? 3 अनुपात 5, यहाँ पर खाली जगह, और फिर यहाँ पर भी खाली जगह, बॉक्स। अब सीधा सीधा पड़ोसी कब्जा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, क्योंकि है नहीं कुछ। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 25 अनुपात 3 5 15, यहाँ भी अनुपात लगा दो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। कोई कटेगा? नहीं कटेगा। अब यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूरा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे और बताते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है।
क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि यम अनुपाते यन अनुपाते पी बराबर 2:3:4 तथा P/Q बराबर 3:5 है तो यम अनुपाते क्यू का मान क्या है, ये निकालना है। अब यहां सीधा सीधा हमें देखो यम और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, यम यन पी और क्यू रख दी। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर तो खाली है, यहाँ तो है नहीं, फिर पी की वैल्यू क्या है 3:5, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20। अब पूछ क्या रहा है, यम और क्यू का अनुपात पूछ रहा है। यम कितना है 6, क्यू कितना है 20। हमारा यही उत्तर है। इसको सरल भी कर सकते हो, 3 दूना 6 और मतलब 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ठीक है मित्रों, अब यहीं तक इतना आज समाप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।